नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चिलानी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं सच्चो सतराम वेब सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। पिछले एपिसोड में हमने देखा सच्चे साईं के जन्म और उनके नामांकन की अभूतपूर्व दास्तान। आइए आज हम आपको साईं की किशोर अवस्था से जुड़ी हुई एक कहानी से आज रूबरू कराते हैं। सच्चो सतराम। समय के साथ साथ साईं भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बचपन से ही साईं सतराम दास प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता साईं खोताराम और अपने दादा बैरूराम से धर्म की शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते साईं सतराम दास किशोर अवस्था में आ गए। सतराम दास जी के नाम के आगे सच्चो कैसे जुड़ा, जैसे उनका पूरा नाम सच्चो सतराम पड़ा, उसकी भी एक दिलचस्प दास्तां है। आइए देखते हैं। पिताजी, मैं इस देश के सभी पवित्र स्थलों के दर्शन करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अवश्य पुत्र, भला इस पवित्र कार्य के लिए मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। हाँ, तीर्थ यात्रा में रंगलू को अवश्य ले जाना। अपने पिता की अनुमति से किशोर साईं सतराम दास और उनके घनिष्ठ मित्र रंगलू ने अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी। कई दिनों तक उन दोनों ने विविध धर्म स्थलों और वहां बसे ईश्वर के विविध रूपों के दर्शन किए। विविध धर्म गुरुओं से धर्म पर चर्चा भी की थी। ऐसे ही एक दिन तीर्थ यात्रा के दरमियान वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। रंगलू, ये कौन सी नदी है? साईं, ये बहुत पवित्र नदी है और कहते हैं इसमें स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं भी इस पवित्र नदी में स्नान करके अपने सारे पाप धो लेता हूँ। ये तो कोई अंतर्यामी मालूम होता है, मेरे बिना मांगे ही मुझे दक्षिणा प्रदान कर दी। रुकिए रुकिए श्रीमान, इस स्थान की ऐसी मान्यता है
कि इसे छोड़ने से पहले व्यक्ति को किसी एक सांसारिक चीज का त्याग करना होता है। कोई यहाँ खाना पीना छोड़ देता है तो कोई ये रेशमी वस्त्र, कोई शराब छोड़ देता है तो कोई कबाब। आप किस चीज का त्याग करेंगे श्रीमान? ये सांसारिक चीज़ों की त्यागने की रस्म तो बाद में शुरू हुई। इससे पहले तो लोग अपनी बुरी आदतों को त्यागते थे, जैसे झूठ, फरेब, चोरी और दगाबाजी। समय के साथ सब बदल गया है। मैं इस रीत को फिर से शुरू करता हूँ। मैं आज से झूठ बोलना छोड़ता हूँ। इस जगह पर मैं झूठ को त्यागता हूँ। अरे भाइयों सुनो सुनो, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये ईश्वर का अंश मालूम होता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। क्या आप सतराम दास जी हैं? प्रभु, मेरे स्वामी, मैं धन्य हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं तो आपके बेटे जैसा हूं। हे प्रभु, मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी हूं। आप मेरे अवगुणों को ना देखें। बरसों बाद मेरी तपस्या पूरी होने वाली है। आज मुझे मेरी साधना के बीच में एक तेज रोशनी का पुंज दिखाई दिया, जिसने मुझे कहा कि ईश्वर ने मेरी आराधना को स्वीकार कर लिया है, और यह भी कहा कि मेरे प्रभु मुझे इसी स्थान पर आकर दर्शन देंगे और उनका नाम सतराम दास होगा, जो कि मुझे इस जीवन के जन्म मृत्यु के काल से मुक्त कर देंगे। भाइयों, ये बालक साधारण बालक नहीं है। ये तो भगवान शिव का अंश है, ईश्वर का अंश है साक्षात। साईं सतराम दास जी, आप तो प्रेम के भंडार हैं, भक्ति परमार्थ के सूर्य हैं। आप मानव समाज को सरस और प्रफुल्लित करने के लिए मानव रूप में आए हैं। भूलकर भी कभी मुझे यह अभिमान ना हो कि मैं अपने स्वामी को पहचान ना सका। मुझसे उस अद्भुत अलौकिक शक्ति पुंज ने कहा था कि मैं आपके नाम के आगे सच्चो शब्द लगा दूं। पूरी दुनिया आपको सच्चो साईं सतराम दास के नाम से जाने। जब लोग इस नाम का स्मरण करेंगे तो उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति होगी और आगे जाकर उन्हें सचखंड में स्थान मिलेगा, क्योंकि आपका नाम और परमात्मा एक ही है। आपके नाम का स्मरण और परमात्मा के नाम का स्मरण एक ही है, और सच्चो का अर्थ है जीवन की सच्चाई, और सतराम का अर्थ हमारे रोम रोम में बसने वाले प्रभु परमेश्वर। आपकी जय हो प्रभु। बोलो सच्चो साईं सतराम दास की जय। 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 बोलो सच्चो साईं सतराम दास की जय।